हेलो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ेक्टिव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है इमिटेट, यानी कि मिमिक, नकल करना। अलाइक, सिमिलर, इक्वल, यानी कि एक जैसे। हॉली का मतलब होता है प्योर, यानी कि पवित्र, शुद्ध। जेंटल का मतलब होता है नोबल, यानी कि सज्जन, भला या फिर नम्र। गैंग, इसका मतलब होता है मॉब, यूनियन, यानी कि गिरोह या दल। रॉबर्स, इसका मतलब होता है थीफ, मॉबस्टर, जिसे हम लुटेरे या डाकू कहते हैं। अमेज्ड, हैरान होना होता है। रिप्रेस्ड भी कहते हैं इसे। फेंट, यानी कि टेम, हल्का या धीमा। और फेंट का मतलब बेहोश होना भी होता है। अनाउंस, डिक्लेयर करना होता है, यानी कि घोषणा करना। पॉच का मतलब कंटेनर से है, यानी कि मटका या फिर कोई पात्र। हंट, यानी कि चेज करना हम कह सकते हैं, यहाँ पे आएगा शिकार करना। फॉर्चुनेटली, यानी कि लकीली, भाग्य से या भाग्यवश। स्लिप अवे का मतलब होगा स्लिंक ऑफ, यानी कि चुपके से निकल जाना। लैंडेड, भूमि पर उतरना। ब्लू अवे, यानी कि उड़ा दिया। लाइटनिंग होगा आकाशीय बिजली। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. किसी जंगल में एक पक्षी और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज रहा करते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका घोंसला एक ऊंचे छायादार पेड़ पर था और उनकी जो मदर बर्ड थी, उनकी मम्मी, उनकी देखभाल दिन और रात अच्छे से किया करती थी। One day there was a big storm. एक दिन बहुत तेज तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. तो बहुत तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। लाइटनिंग होता है बिजली कड़कना। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और उस तेज हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिराकर नीचे फेंक दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो बड़ा सा पेड़ जहाँ पर कि वो पक्षी रहा करते थे वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, एक बड़ी सी शाखा उनके घोंसले पर गिरी और बर्ड्स को मार डाला। फॉर्चुनेटली for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. भाग्य से ही वो जो बेबी बर्ड्स थे उनको तेज हवा ने दूसरी तरफ, यानी कि जंगल के दूसरी तरफ उड़ाकर भेज दिया। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक गुफा के पास जहाँ पे कि एक गैंग ऑफ रॉबर्स रहा करती थी, वहाँ पे पहुँच गया। The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. और दूसरा जो पक्षी था वो ऋषि आश्रम के बिल्कुल नजदीक ही गिरा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि इस थंडरस्टॉर्म में बेबी बर्ड्स की मदर की डेथ हो जाती है और दोनों बर्ड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन बीते और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बर्ड्स बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश के राजा जंगल में शिकार करने आए थे। ही saw a deer, उन्होंने एक हिरन देखा एंड रोड आफ्टर इट, और उसका पीछा किया। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो हिरन अंदर जंगल में, यानी कि डीप इनटू द फॉरेस्ट का मतलब होता है कि गहरे जंगल में अंदर चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और उसके पीछे राजा भी चले गए। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही जो राजा थे अपना रास्ता भूल गए। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वो पता नहीं कर पाए कि वो अभी कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम till he came to the other side of the forest. वो तब तक चलते गए जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ ना पहुंच गए। Very tired by now, अब तक वो बहुत थक चुके थे। He got off his horse, वो अपने घोड़े से उतरे and sat down under a tree, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। That stood near a cave, जो कि बिल्कुल एक गुफा के नजदीक ही था। Suddenly he heard a voice cry out, quick, hurry up. Suddenly यानी कि जल्दी ही, अचानक से हम कह सकते हैं। अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी। क्विक
और हरी अप की, इसका मतलब होता है जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। There's someone under the tree. There's someone यानी कि वहां पर कोई है, under a tree एक पेड़ के नीचे। Come and take his jewels and his horse. आओ इसके सभी जेवल्स का मतलब होता है जो जवाहरात होती हैं, जो हीरे होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भी राजा ने पहना था, ठीक है, जेवल्स यानी कि हीरे जवाहरात जो पहने थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो कह रहा है बर्ड कि भाई आओ इसके सारे जेवल्स और इसका जो घोड़ा है वो ले लो। हरी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान हुआ, ये सब कुछ देखकर वो हैरान हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। राजा ने ऊपर देखा, एक भूरे कलर का बर्ड ऑन द ट्री यानी कि उस पेड़ पर बैठा था, विच ही वॉज सिटिंग और जिसके नीचे राजा बैठे हुए थे। यानी कि राजा ने जब ऊपर देखा उस पेड़ पर, तो पेड़ पर एक भूरे रंग का एक बर्ड था। He also heard faint noises issuing from the cave. और साथ में राजा ने आवाज़ भी सुनी, कुछ फेंट नॉइसेस। फेंट नॉइसेस का मतलब होता है कि धुंधली आवाज़ें कुछ आ रही थी उस गुफा से, वो भी राजा ने सुनी। He quickly got into his horse. वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठ के and rode away as fast as he could. और जितना जल्दी हो सके उतने फास्ट वो वहाँ से घोड़े पर निकल गए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास की पूरी बुक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और जो दूसरी बुक होगी वो भी आपको इसी चैनल में पढ़ने के लिए मिलेगी विद क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।